नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। मित्र देश देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। मित्र देश के इस एपिसोड में हम बात करेंगे भारत और रूस के बीच चल रहे उस प्रक्रिया की जिसके तहत भारत में पहली बार, जी हां, पहली बार भारत के अंदर न्यूक्लियर फ्यूल बनाने की तैयारी चल रही है। एक बड़ी जानकारी जो हमें रूस के तरफ से सामने आ रही है, जो एक ऐतिहासिक कदम, एक क्रांतिकारी कदम भारत के इस क्षेत्र में उठाने की तैयारी है। पूरी खबर की जानकारी मित्र देश के इस एपिसोड में हम आपको एक एक करके देंगे कि क्या होता है, कैसे फायदा होगा, सब कुछ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम खबर पर। आपको मालूम है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हाल ही में भारत के दौरे पर आए थे और वहां पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से उनका स्वागत किया, जो ये उनका दौरा रहा, ऐतिहासिक दौरा, बेहद सफल दौरा, पूरी दुनिया में चर्चा रही। लेकिन समझौते भी कई हुए। सबकी नजरें थी कि डिफेंस डील पर होगा कुछ, कोई बड़ा ऐलान हो जाएगा। लेकिन देखिए, यही होता है गेम चेंजर नीति। डिफेंस नीति को लेकर कोई हल्ला नहीं हुआ, कोई लड़ाकू विमान खरीदने का ऐलान नहीं हुआ, कोई S-400 मिसाइल को लेकर बातचीत नहीं हुई। उसके अलावा जितने क्षेत्र थे उनमें से बहुतों क्षेत्र में जो है वो उनके साथ सहयोग को लेकर बातचीत हो गई। और इसी में से एक है कि ये न्यूक्लियर फ्यूल को लेकर जो जानकारी है वो बताते हैं। दरअसल रूस की जो सरकारी न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन है रोसोटॉम, उसके सीईओ एलेक्सी लिखाचेव ने एक ऐलान किया है कि भारत में न्यूक्लियर फ्यूल का उत्पादन पूरी तरह लोकलाइज करने पर गंभीर बातचीत की शुरुआत हो गई है। रूस का साफ कहना है कि उसका मकसद भारत को रूस पर निर्भर बनाना नहीं, बल्कि भारत को परमाणु ईंधन चक्र की हर कड़ी में आत्मनिर्भर बनाना है। यानी कि न्यूक्लियर फ्यूल के लिए भारत को लोकलाइज्ड तरीके से प्रोडक्शन करने पर जोर दे रहा है वो। इसी के अलावा लिखाचेव ने रूस के जो चैनल 1 है उसको इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य भारत से अधिक लोकलाइज करना है प्रोडक्शन, इसमें फ्यूल प्रोडक्शन भी शामिल है। यह मुद्दा अभी चर्चा के दौर में है। हम भारत को निर्भरता की स्थिति में नहीं रखना चाहते हैं, बल्कि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। भारत रूस के बीच जो नया परमाणु समझौता है, रोसोटॉम प्रमुख ने खुलासा किया कि दोनों देशों ने एक नया मेमोरेंडम साइन किया है जिसमें कई अहम बातें हैं, जैसे कुडनाकुलम के बाद भारत में नई हाई पावर न्यूक्लियर पावर यूनिट्स का निर्माण होगा। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी कि लो पावर यूनिट्स भी एजेंडे में शामिल है। भारत को चौथी पीढ़ी के न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोजेक्ट्स में शामिल किया जाएगा। फ्यूल साइकिल की पूरी चेन यानी कि यूरेनियम एनरिचमेंट, फ्यूल फैब्रिकेशन, स्पेंट फ्यूल मैनेजमेंट की तकनीक और उत्पादन भारत में ही लोकलाइज करना, इस पर एक मेमोरेंडम पर बातचीत हो रही है। अब तक जो है वो सिर्फ असेंबली होती थी, फ्यूल नहीं बनता था, तो फ्यूल बनेगा। अभी तक कुडनाकुलम न्यूक्लियर प्लांट के लिए रूस से तैयार फ्यूल असेंबली आती थी, लेकिन अब रोसोटेम भारत में ही फ्यूल फैब्रिकेशन प्लांट लगाने को तैयार है। अगर यह प्लांट सफल हो गया तो भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जो खुद का न्यूक्लियर फ्यूल बनाता है। वर्तमान में अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन के पास ही ये क्षमता है। यानी कि दुनिया के टॉप 5 देशों में 1 2 3 4 5 देशों में भारत भी होगा जो अपना न्यूक्लियर फ्यूल अपने देश में निर्माण करेगा। रणनीतिक तौर पर और आर्थिक तौर पर दोनों में फायदा है। जैसे कि भारत की जो न्यूक्लियर एनर्जी में हिस्सेदारी है वो बढ़कर 25 गीगावाट तक ले जाने का लक्ष्य है। आयात पर निर्भरता घटेगी, विदेशी मुद्राएं बचेंगी, हजारों हाई स्किल जॉब्स का जो है वो सृजन होगा। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद भारत रूस परमाणु सहयोग पर पश्चिमी प्रतिबंधों का असर नहीं पड़ेगा, उसको न्यूट्रलाइज कर लिया जाएगा। और जो कुडनाकुलम प्रोजेक्ट्स का जो नया चैप्टर है उसके मुताबिक अगर हम जाने तो अभी जो है 6 यूनिट्स 1000 मेगावाट प्रत्येक पर काम चल रहा है। अब स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी कि 200-300 मेगावाट पर भी भारत में बनाए जाने की योजना है, जो दूर दराज के इलाकों और इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। परमाणु ऊर्जा विभाग के सूत्र कहते हैं कि अगले 2-3 सालों में फ्यूल फैब्रिकेशन प्लांट के लिए लोकलाइजेशन फाइनल हो सकता है, लोकेशन फाइनल हो सकता है। आंध्र प्रदेश और गुजरात इसके लिए प्रबल दावेदार अभी से ही बताए जा रहे हैं। ये कदम जो है भारत की सिर्फ जो ऊर्जा सुरक्षा नीति है उसको मजबूत नहीं करेगा, बल्कि ये जो नेगोशिएशन स्किल है, रणनीतिक रूप से बढ़त है भारत को, वो कहीं ना कहीं रूस दिलाने की कोशिश कर रहा है। और देखिए ऐसा करके गेम कैसा होगा कि भारत के इन तमाम देशों में जो 5 देश हमने 4 देश हैं और 5वां देश भारत हो सकता है, जो हमने बताया आपको कि लोकलाइज्ड फ्यूल प्रोडक्शन जो न्यूक्लियर फ्यूल है वो तैयार होने लगेगा अगर, तो फिर भारत जो है अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस के बाद ऐसा देश होगा जो ऐसा करेगा। तो अगर रशिया ऐसा करा लेता है तो देखिए उसके खेमे में चीन है, उसके खेमे में भारत है। तो
जो अभी अमेरिका फ्रांस का जो एक तरीके से दो लोग हो जाते हैं और इधर दो दो हो जाते हैं, तो रशिया का पलड़ा जो है वो भारी हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ दो और देश जुड़ जाएंगे। यानी कि ये जो 2-2 का फिगर है वो 3-2 की स्थिति में जा सकता है। हालांकि भारत कैसा करेगा, कोई खास स्टैंड ले लेगा, अब तक ये बहुत साफ है हमारे लिए, हमारे सामने बहुत पारदर्शी तरीके से, कि रूस का साथ भारत नहीं छोड़ने वाला है किसी भी कीमत पर। किसी भी दबाव का असर भारत जो है वो खारिज करता आया है अब तक। तो ऐसे में लोकलाइज्ड न्यूक्लियर फ्यूल को लेकर जो बातचीत शुरू हुई है, रोसटेम के साथ जो बातचीत हो रही है, वो एक बहुत बड़ी खबर है और कई क्षेत्रों में समझौते हुए हैं। और उन सब के बीच इस तरह का कार्यक्रम होना ये बताता है कि भारत रूस की दोस्ती मामूली नहीं है। और यही बात पुतिन बार बार कहते आए हैं कि जो दुनिया है वो ये ना समझे कि रशिया सिर्फ सामान बेचता है भारत के साथ। पुतिन ने कहा है कि हम भारत के साथ आगे बढ़ने को राजी हैं, और तो और भारत अपनी ताकत पर जो आगे बढ़ना चाहता है उसमें रूस सहयोग करेगा लोकलाइज्ड वे में। यानी कि आपके ही देश में आके चीजें तैयार की जाएंगी जिससे आप जो है आत्मनिर्भर बन पाए। तो ये एक अच्छी रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत ये सब काम होने वाला है। और ये अगर फाइनलाइज हो जाता है आने वाले 1-2 साल में, तो आप समझिए कि टॉप 5 देशों में भारत शामिल हो जाएगा जो अपना न्यूक्लियर फ्यूल बनाता है। सुनने में या समझने में यह हो सकता है कि आपको लगे कि अरे ये कोई बहुत बड़ी घटना है क्या, लेकिन जी हाँ, बहुत बड़ी घटना है। और ये समझिएगा कि न्यूक्लियर के क्षेत्र में, परमाणु के क्षेत्र में, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अगर आप इस तरह की आत्मनिर्भरता हासिल करते हैं तो फिर दुनिया की तरफ आपको देखना नहीं पड़ता है, दुनिया आपकी तरफ देखती है। तो मित्र देश का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे मित्र देश का ये एपिसोड आपके फोन तक पहुंचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस रिश्ते का एक और बहुत अहम जो एस्पेक्ट है वो न्यूक्लियर है। न्यूक्लियर कोऑपरेशन, रूस ऐसा देश रहा है जो सबसे आगे रहा है भारत के साथ न्यूक्लियर कोऑपरेशन के एग्रीमेंट साइन करने में या फिर फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्लांट्स लगाने में। तो कोई इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट, कोई इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट न्यूक्लियर फ्रंट पे हो सकता है। न्यूक्लियर अब बहुत ही सेंसिटिव मामला है अगर रूस की बात की जाए तो। हाँ, इसे लेकर हम जरूर घोषणा करने वाले हैं। ये सही है कि इस क्षेत्र में हम सबसे बड़े हितधारकों में से एक हैं। बल्कि हितधारक नहीं, हम परमाणु ऊर्जा प्लांट के क्षेत्र में आधुनिक और भरोसेमंद उपकरणों के दुनिया के सबसे बड़े निर्माता हैं। एक रूसी कंपनी ही इस क्षेत्र में दुनिया की सबसे अग्रणी कंपनी है। इस कंपनी अब तक विदेशों में 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स बना चुकी है और ये सभी बेहद उपयोगी साबित हुए हैं। कोई शक नहीं कि रूस दुनिया भर में छोटे न्यूक्लियर प्लांट्स बनाने में महारत रखता है। इनमें से कई रूस में पहले ही इस्तेमाल में हैं। अब बात आती है खबरों की जिनके बारे में आपने पूछा था। ये खबरें इस तथ्य पर आधारित हैं कि रूस शायद दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास छोटे परमाणु बिजली संयंत्र बनाने की क्षमता भी है और उनका उपयोग का अनुभव भी। ये संयंत्र रूस में पहले से चल रहे हैं। इन्हें जमीन पर लगाया जा सकता है और समुद्र में तैरते हुए प्लांट के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक बेहतरीन विकल्प है उन स्थानों के लिए जहां बड़ी बिजली परियोजनाएं बनाना मुश्किल होता है।